प्रधानमंत्री राजीव गांधी का आज 34वां पुण्यतिथि है, बलिदान दिवस मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी का आज पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं और एक ऐसे प्रधानमंत्री, एक ऐसे नेता जिनकी बहुत बड़ी दूरदर्शी सोच थी और उन्होंने दूरसंचार के क्षेत्र में जो आमूलचूल उन्होंने परिवर्तन किया कि जिस देश में छोटा सा मोबाइल और पीसीओ के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते थे, आज उस दूरसंचार क्रांति ने घर घर को, व्यक्ति व्यक्ति को एक दूसरे से जोड़ने का काम किया। ये उनकी एक व्यापक सोच के तहत जो है पूरे देश में ये इतना बड़ा काम हुआ। साथ ही साथ उससे भी बड़ा काम पंचायती राज व्यवस्था, जो हमारे गांधी जी का सबसे मतलब उनका कहा जाए तो उच्च स्तरीय सोच था कि जब तक हमारा ग्रामीण भारत, गांव, गरीब किसान के जीवन में आर्थिक बदलाव नहीं आएगा, उन लोगों के जीवन में शैक्षिक बदलाव, सामाजिक बदलाव नहीं आता है, तब तक ये विकास अधूरा है। और वह विकास के सपनों को हमारे आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने उस पंचायती राज को सुदृढ़ करने का उनका बहुत बड़ा सपना था। हालांकि वह सपना उन्होंने साकार किया, अभी उसमें बहुत कुछ और भी करना है, क्योंकि जब तक भारत का गांव आधुनिक नहीं बनेगा, वहाँ तमाम सुविधाएं नहीं जाएगी। और ये उनकी सोच थी, वहाँ बेहतर स्वास्थ्य हो, बेहतर शिक्षा हमारे ग्रामीण लोगों को मिले, वहाँ बेहतर कनेक्टिविटी हो, गांव में जो हमारा उत्पाद बनता है, जो किसानी होता है, खेती होता है, उसके लिए भी तो एक स्वच्छ और एक मजबूत गांव का निर्माण करना, पंचायत का निर्माण करना और सारी सुख सुविधाएं पंचायत तक पहुंचाना, त्रिस्तरीय चुनाव व्यवस्था को मजबूत करना, ये हमारे स्वर्गीय राजीव जी का देन है। तो निश्चित रूप से उनके आज हम उन योगदान को याद कर रहे हैं और उनके जो अधूरे सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए मजबूत बिहार बने, मजबूत भारत बने, उनका जो सपना था, आज हम लोग किसान आंदोलन मनाने जा रहे हैं 25 तारीख को। कहाँ पर? यहीं पर मनाने जा रहे हैं, सदाकत आश्रम पटना में। आप लोग सब उसमें आमंत्रित भी हैं। 11 बजे से 3 बजे तक कार्यक्रम है हमारा। उसमें 2 पॉइंट जोड़ना है, क्योंकि राजीव जी की आज पुण्यतिथि है, तो मुझे उस दोनों पॉइंट को जोड़ने में बड़ा आनंद आ रहा है, जो बिहार से जुड़ा हुआ है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने एक बहुउद्देशीय परियोजना की परिकल्पना किया था, जो आप देखते हैं कि हर साल कोसी में बाढ़ आता है और वो 17 जिला को, बिहार के 17 जिला को प्रभावित कर देता है। राजीव जी की सोच थी कि जो नेपाल से 7 धारा कोसी में गिरता है, उसकी दिशा को बदलना है, छोटी और बड़ी नदियों को जोड़ना है, उससे सिंचाई का कैनाल निकलेगा, पूरे बिहार का पटवन होगा, सिंचाई इरिगेशन होगा। इतना ही नहीं, उससे अकूत पनबिजली पैदा होगा। और कांग्रेस शासन काल में जो उत्तरी बिहार में सैकड़ों चीनी मिलें, जूट मिलें, कपड़ा, कागज, चमड़ा आदि कृषि पर आधारित जो बैठाया गया था मिलों को, उद्योग धंधों को, और वहाँ कैसे बेहतर कृषि उद्योग बैठ सके, सहायक कृषि उद्योग को कैसे मजबूत बनाया जा सके, कुटीर लघु उद्योग, बहुत सारा तरह का उस समय बैठाया गया था। कहीं मुजफ्फरपुर है तो लाह उद्योग वहाँ था, कहीं मखाना उद्योग हो सकता है, कहीं लीची उद्योग हो सकता है, फूड प्रसंस्करण का एक बहुत बड़ा वो एरिया बन सकता है। तो ये राजीव जी की परिकल्पना थी कि हम ये बाढ़ से और सुखाड़ से अस्थायी निदान, चूँकि सिंचाई की भी परिकल्पना है तो सुखाड़ से भी निदान है, ये दोनों से निदान का उनका ये सोच अधूरा रह गया। आज उस मुद्दे को भी हम लोग उठाते रहते हैं किसान कांग्रेस के बैनर तले कि हमारा आधा बिहार, उत्तरी बिहार के 17 जिले यदि इस आपदा से आज निकल जाए तो हमारी बिहार की तरक्की उस बाढ़ के कारण हर साल लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, हजारों लोग मर जाता है, खरबों खरबों रुपया सरकार जो है अपने खजाने से चूना
लगती है, मतलब आप समझ गए घपला और घोटाला भी होता है। तो ये सारी कुव्यवस्था से निजात मिलेगा। और चूँकि ये हमारे स्वर्गीय राजीव जी की एक बहुत अच्छी परियोजना थी, और ऐसे बहुत सारे जो जलाशय परियोजना है उन सब परियोजनाओं को भी आहर नहर पैन ये सारी चीज़ें, सरकारी ट्यूबवेल, एक सिंचाई का बढ़िया प्रबंधन हो किसानों के लिए। अभी चुनावी वर्ष है जी, ये चुनावी वर्ष में क्या कुछ बलिदान दिवस पर संकल्प लेने की जरूरत है? हम सब कांग्रेसी, हमारे जननायक, हमारे न्याय योद्धा आदरणीय राहुल गांधी जी हमेशा से हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी की तरह हमारे और भी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, जवाहरलाल जी हैं, ऐसे सारे देश को जो नेता मिले और जिसके नेतृत्व में देश और समाज काफ़ी आगे बढ़ा, मजबूत हुआ, आज उनके इस बलिदानी दिवस के रूप में हम सब कांग्रेसी संकल्प लिए हैं कि उनके जो अधूरे सपने हैं उसको पूरा करने के लिए हम लोग गांव गरीब किसानों के बीच में जा कर करके और पुनः इस कांग्रेस के माध्यम से जो विकास की अधूरी सपना बची हुई है हमारे लोगों का, खास कर करके जो गरीब, उपेक्षित, वंचित, शोषित समाज है, विकास का पैमाना वहाँ पहुँचे। एक भी व्यक्ति ऐसा न हो देश में, समाज में, जहाँ उसको विकास से महरूम रहना। निश्चित रूप से इस देश में आज़ाद भारत की जब बात करते हैं तो उसमें नेहरू जी का योगदान, इंदिरा जी का योगदान और राजीव जी का योगदान निश्चित रूप से माना जाएगा। और खास करके टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, दूरसंचार के क्षेत्र में, पंचायती राज व्यवस्था के क्षेत्र में, इन सारे क्षेत्रों में जो राजीव जी का योगदान रहा है, अद्वितीय रहा है। और जिस जमाने में लोग, भाजपा के लोग या और दूसरे लोग भी कमेंट करते थे कि मोबाइल और कंप्यूटर से क्या हो जाए, आज उसी मोबाइल और कंप्यूटर और सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पूरे देश में मोदी जी प्रचार मंत्री के रूप में काम करते हैं। दिन रात वो जानते हैं कि मोदी जी प्रचार जीवी बन गए, और उसी का आज परिणाम है कि पूरे विश्व स्तर पर जो भारत की टेक्नोलॉजी है, संचार माध्यम है, उसका एक डंका बज रहा है। ये राजीव जी का दिन है। और कई तरह के ऐसे प्रावधान और विकास के आयाम जो राजीव जी के रीजन में हुआ है, आज हम लोग सारे कांग्रेस के लोग, पूरे देश के लोग राजीव जी को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। आज बलिदान दिवस से हमारे पार्टी के अंदर में भी आज ब्लड डोनेशन कैंप और भी बहुत तरह के सोशल वर्क राजीव जी के बलिदान दिवस पर हो रहा है। हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने यहाँ पहुंचे।